प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को अपनी दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के ये पवित्र दिन के लिए और ये सुनहरा अवसर के लिए जो परमेश्वर आज हम सभी को दिया है। इसका साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी बाप्टिस्ट चर्च के पास्टर जी, सेक्रेटरी साहब, डिकन्स कमेटी को मुझे इस अवसर प्रदान किए हैं ताकि मैं आज परमेश्वर की वचन को बोल सकूं। पिछले 5 से 6 महीना से इस पेंडेमिक परिस्थिति में भी प्रभु हमें भला चंगा रखा। ये उनकी अनुग्रह है। हम मर मिट नहीं गए हैं, परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। गीत रचक कहता है, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकार को ना भूले। उसका उपकार को ना भूलते हुए मैं मेरी बेटियों से आग्रह करूँगा वो आराधना में आगे ले चलें। Praise the Lord. I am going to play वो तेरी स्तुति और आराधना on guitar. Bless the Lord, O my soul. बहुत बहुत धन्यवाद दीपांजलि और दीपिका, बहुत खूबसूरत रीति से इस आराधना को आप लोग लीड किए हैं। आइए हम लोग अपने सर को झुकाएं और अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर के सानिध्य में जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदान परमेश्वर, हम तेरी तारीफ तेरी बढ़ाई करता हूँ आज के इस पवित्र दिन के लिए। हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तूने और एक बार प्रभु जी तूने हम लोग को इस अवसर दिया ताकि प्रभु जी हम तेरी चरण में आ सकें और तेरी आराधना कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, बीते 8 महीना प्रभु जी तूने हम लोग का साथ रहे और मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों तले संभाल कर रखती है, वैसे ही प्रभु जी तूने हम लोग को संभाल कर रखा है। इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। इन तमाम पेंडेमिक परिस्थिति में भी प्रभु जी तूने हम लोग को भला चंगा रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ।
हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हमारे चर्च के हर एक विश्वासियों को तूने प्रभु जी भला चंगा रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। हालांकि प्रभु जी इन दिनों में हम लोग तेरे भवन में जा नहीं पा रहे हैं, तेरी आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तूने हम लोग को सहायता किया, मदद किया बीते दिनों में प्रभु जी। अपने परिवार में रहकर भी अब प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने के लिए तूने हम लोग को अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। खुदा परमेश्वर, आज की इस सभा को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा तू इस सभा को नियंत्रण करे और प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी तू तेरी अधिकार में और तेरे वश में हमें रखें। शैतान की हर एक देखी अनदेखी शक्ति को हम यीशु मसीह के नाम से कैद करता हूँ, ताकि आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी शैतान किसी भी रीति से प्रभु जी हमें कोई भी परेशानी ना करें। और प्रभु जी जो वचन प्रभु जी हम लोग आज रखें हम लोग के लिए खुदा परमेश्वर, उस वचन को प्रभु जी समझने के लिए पवित्र आत्मा तो सहायता मदद करें। हम फिर से हम दुआ करता हूँ प्रभु जी हमारा देश के लिए प्रभु जी, इस समय में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सभी के लिए हम दुआ करता हूँ प्रभु जी। जो देश को चला रहे हैं सभी को तो आशीषित करे, ताकि वो देश को अच्छे रीति से चला सकें। हमारे मंडली के हर एक भाई बहनों को, विश्वासी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगर कोई बीमारी है यीशु मसीह के नाम से तू स्पर्श करे और चंगाई दे। अगर कोई परेशानी में है यीशु मसीह तो उनका सुधि ले। हम धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। आज के सभा को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। फिर से हम तमाम सभी हमारे चर्च के विश्वासियों को हम जय मसीह की। और आज हम लोग जो वचन में से जो देखेंगे, जो मेडिटेट करने जा रहे हैं, उस थीम है, आज के वचन का थीम है प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड। और ये रेफरेंस हमने लिए है लूका रचित सुसमाचार 10:1-20। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10:1-20। और हम लोग पूरे 1 से 20 तक हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग कुछ पद को हम लोग इस वक्त हम पढ़ने जा रहे हैं। लूका 10 का 1 और 2 अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा लिखा है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वो अब जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी खेत काटने को मजदूर भेज दें। इसके बाद हम 20 पद पढ़ रहा हूँ। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। और ये जो पैसेज ये बहुत फेमिलियर पैसेज है, और ये जो पूरे अगर हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, ये यीशु मसीह का मिशन जेरूशलम है। और जैसे कि हम लोग 10 का पहला पद में हम लोग पढ़े हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को 70 चेलों को, और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में 72 चेले भी लिखा हुआ है, भेजने का बाद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं कि अपने मिशन को पूरा करने के बाद और उन्होंने यीशु मसीह को रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। तो इसमें चेलों ने अपने टास्क को, अपने मिशन को पूरा करने के बाद
बड़ी एक्साइटेडमेंट का साथ, बड़ी उत्साह का साथ, बड़ी खुशी से यीशु मसीह के पास आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर पद 17 में देखेंगे तो वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरी नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। और यहाँ चेलों का ठिकाना नहीं। जब यीशु मसीह उन लोगों को पूरे सामर्थ्य के साथ और पूरे पावर के साथ, पवित्र आत्मा के अभिषेक का साथ उन लोग को अपने मिशन के लिए भेजे हैं, तो जो लोग अपने टास्क को पूरा करके आ रहे हैं बड़ी एक्साइटेड के साथ और बड़ी उत्साह के साथ यीशु मसीह के पास आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका मन में वो लोग सोचे होंगे कि यीशु मसीह बहुत खुश हो गए होंगे, खुश हो जाएंगे और उनको बड़ी तारीफ करेंगे। और अगर हम लोग लूका 9 का 51 पद में देखेंगे कि यीशु मसीह बड़ी तैयारी का, बड़ी मिशन के साथ उनको इसीलिए भेज रहे हैं कि जब उनको ऊपर उठा जाने के दिन पूरा होने को जानते हुए यीशु मसीह उनको जब यरूशलेम यात्रा करने से पहले चेलों को वो भेज रहे हैं। और चेलों ने जब सब कार्य पूरा किए हैं और यीशु मसीह को आके रिपोर्ट दे रहे हैं और उन्होंने कहने लगे कि प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। क्योंकि यही चेले जब यीशु मसीह संसार में थे, जब वो उन्होंने आश्चर्य काम कर रहे थे और जब लोगों ने बीमारियों को और जो दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आते थे, यीशु मसीह उनको चंगाई करते थे। जब वो लोग यीशु मसीह का साथ मुलाकात नहीं होते थे तो वो लोग चेलों के पास लेके जाते थे, लेकिन चेले ने उन लोग को चंगाई नहीं कर पाते थे, दुष्ट आत्मा को भगा नहीं पाते थे। और एक दिन की घटना है कि अगर लूका 9:40 में अगर हम लोग देखेंगे कि एक मनुष्य था, उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़ी परेशानी था, वो अपना बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। एक दिन उन्होंने चेलों के पास लेके आए, लेकिन चेलों ने उनको चंगा नहीं कर पाए, उसको चंगा नहीं कर पाए। इस तरह से हो सकता है कि चेलों का साथ कई घटना घट चुका होगा। इसी चलते जब कोई पास्टर या कोई परमेश्वर का दास, कोई विश्वासी अगर किसी का पर हाथ रख के प्रार्थना करता है, अगर कोई चंगा हो जाता है, अगर दुष्ट आत्मा उसका शरीर से भाग जाता है, तो लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग बड़ा बड़ा गवाही भी लिखने लगते हैं, बड़ा बड़ा टेस्टिमनी लिखने लगते हैं कि हमने क्या किया है, दुष्ट आत्मा को भगाया है। हमरा प्रार्थना के द्वारा फलाना बहन चंगी हो गई, मेरा प्रार्थना के द्वारा फलाने भाई का ऊपर जो दुष्ट आत्मा था वो भाग गया है। मेरा एक एक्सपीरियंस है, हम भी बताना चाहता हूँ। जब हम ऑपरेशन मोबिलाइजेशन इंडिया, ओएम इंडिया में काम करते थे, 98 में हम लोग तमिलनाडु में थे और ओएम का भी इसी तरह ही पॉलिसी था, कहीं पे भी हम लोग आउटरीच जाते थे तो दो लोग हम लोग आउटरीच के लिए फील्ड में जाते थे। और मैं भी एक क्योंकि हम बाहर स्टेट के थे और तमिलनाडु लोकल स्टेट था, तो एक लोकल एक भाई के साथ मुझे किसी गांव में भेजा गया है। जब हम लिटरेचर लेके एक गांव में एंट्री कर रहे थे, तब एक महिला ने आके पीछे से उस भाई को ऐसा पीठ का ऊपर हाथ रखे। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने उस महिला को देख कर अचंभित हो गया, क्योंकि उस महिला ने उनका बाल खुला था और एक दिखने में एक अजीब किस्म की लग रहा था। तो उसने भाई जो तमिल भाषा में, उसको अचानक उसका मुंह से निकल गया, फो सताने, इसका मतलब है कि शैतान दूर हो जाओ। तो उस महिला का पर दुष्ट आत्मा कई दिनों से वो महिला दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी।
उस महिला अचानक ठीक हो गई और उस भाई जो है खुश हो गया कि देखो हम दुष्टात्मा को भगा दिया है। तो इसी तरह अगर लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है तो भी यीशु मसीह चेलों को कहते हैं कि इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। के बार हम लोग का फोकस उस चंगाई का ऊपर चला जाता है। के बार हम लोग का उस चंगाई के चलते हम लोग अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। इस जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम आनंदित कर सकते हैं, लेकिन सभी खतरे से मुक्त नहीं है। कभी कभी हम अपने इंटेलेक्चुअल पर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस पर हम लोग घमंड करते हैं और हम लोग आनंदित हो जाते हैं कि हम सेफ हैं। आजकल तो हम इम्यूनिटी सिस्टम पर भी हम लोग घमंड करते हैं कि देखो हम मेरा इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है। यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य है ये है ताकि मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। अगर हम लोग बाइबल में से देखेंगे, पहला कोरिन्थियों 1:29 और 31 अगर हम लोग देखेंगे, पहला कोरिन्थियों अध्याय 1:29 और 31, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आनंदित होना गलत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा होकर आनंदित होना जरूरी है। लेकिन घमंड करना भी गलत नहीं है, लेकिन घमंड करे तो प्रभु पे घमंड करे। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में एक अनोखा उदाहरण दिए है, वो है छोटे बच्चे का ऊपर। और यीशु मसीह ने अपने से छोटे बच्चों के लिए खुद को प्रकट करते हैं। अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 18:3 देखेंगे और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से स्वर्ग राज के बारे में लिखा है, और बालकों को समान ना बनो तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यहाँ बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, क्योंकि बालक इनोसेंट होते हैं, बालक क्या है, पूरी तरह से निर्भर होते हैं, विनम्र होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं। अगर कोई विश्वासी बच्चे समान, बालक समान अगर परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होता है, विनम्र नहीं होता है, रिसेप्टिव नहीं होता है, तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 19 पद में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हमारा पहला और प्रधान शत्रु है अंधकार की शक्ति, और इसका पर परमेश्वर हमें सारी सामर्थ और अधिकार दिया है। इसीलिए हमें इन बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए बहुत स्पष्ट रीति से भी ये भी लिखा है कि जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़े, आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है। आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। के बार हम लोग आनंदित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं अगर कोई मिराकल होता है, अगर प्रार्थना के द्वारा कोई चमत्कार हो जाता है। हम पूरे श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं, और उसी में शैतान अपने आप को उसी में शैतान क्या करना चाहता है कि गिराना चाहता है।
और इसीलिए हम लोग को इस चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका पर हमारा अधिकार प्राप्त है। और इसी तरह इस एपिडेमिक में भी हमें नहीं डरने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर इन तमाम अंधकार शक्ति और बीमारियों पर और हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। और इस पेंडेमिक में भी बहुत सारे आत्मा प्रभु में आ रहे हैं। और अगर हम लोग कई संस्था जो लोग प्रभु में काम कर रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि इन दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु को जान रहे हैं और प्रभु में आ रहे हैं। और वचन में लिखा है, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। और इसलिए कहा गया कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दें। अभी खेत तैयार है। बहुत सारे लोग इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत सारे खोए आत्मा प्रभु में आ रहे हैं। अगर आप और हम प्रार्थना नहीं करेंगे और खेत के स्वामी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग अपने इस मौका को खो बैठेंगे। और फिर से हम इस बात को कह के हम समाप्त की ओर जाएंगे कि हम किससे आनंदित हो। क्या आत्मा तुम्हारा बस में है इसीलिए आनंदित हो, या आत्मा बच रही इसलिए आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा है। प्रभु सभी को आशीष दे।